हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिरू लव्स। आज हम लोग दार्जिलिंग का साइट सीइंग करेंगे। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमने मॉल रोड को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया। सारा दिन घूमे और देखते देखते कैसे रात हो गई हमें पता भी नहीं चला। इधर खाया उधर खाया और सब पच गया। तो शुरुआत करेंगे आज एक नए सुबह से, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं साइट सीन। पूरे दिन भर अलग अलग जगह जाएंगे और इसके लिए हम लेंगे एक कैब जो हमें हर जगह लेके जाएगा दार्जिलिंग के इर्द गिर्द, जहाँ से हमें दार्जिलिंग के लोकल चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत होती है लोकल लोगों के भीड़ के बीच और केवेंटर्स कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने के बाद, और उसके बाद हमने लेते हैं कैब। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कल आपको डे 1 तो अच्छा लगा ही है और काफ़ी थक गए थे रात को। अच्छा डिनर तो था ही और इसी के साथ डे 2 स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग जर्नी है। सुबह सुबह हम लोगों ने कैब कर लिया है। बहुत ही रिलायबल कैब है जितना हमने सुना है। एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहब हैं मिस्टर अनिल। तो अनिल भी बहुत स्टाइलिश हैं जितना हमें दिख रहा है। आगे जाके अनिल से बातें होती रहेंगी और हम अलग अलग स्पॉट कवर करेंगे और उसके बारे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। हम पहुंच गए अपने पहले स्पॉट। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी शांति है। हर सांस एक प्रेयर जैसी लगती है। दिस इज द जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ वर्ड्स नहीं सिर्फ पीस बोलती है। बेल्स और चैंट्स के बीच दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। जस्ट बिसाइड इट स्टैंड्स द पीस पगोडा, प्योर वाइट, काम, ऑलमोस्ट डिवाइन, जैसे हिमालय का दिल हो। और यहाँ से जब कांचनजंगा नजर आता है, लगता है असली शांति कहीं बाहर नहीं, बस हमारे अंदर ही छुपी है। टिबेटन टेम्पल से लगभग 10 किलोमीटर दूर हम निकलते हैं टाइगर हिल की तरफ, जहां सूरज की पहली किरणें कंचनजंगा को सोना सा बना देती है। टाइगर के बारे में हमने बहुत बार सुना है। टाइगर हम जंगल में भी देखते हैं और सबसे फेमस अगर हम पहाड़ों में आए तो टाइगर हिल बहुत प्रसिद्ध है इंडिया में, क्योंकि जगह जगह पे टाइगर हिल मिलता है। और टाइगर हिल एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिलते हैं। तो अगर मैं दार्जिलिंग में खड़ा हूँ और टाइगर हिल की बात करता हूँ तो यहाँ से इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है कांचनजंगा, वो दिखता है। लेकिन मैं इसको पूरा फील कर पा रहा हूँ। पीछे पूरा सफेद पहाड़ बर्फ का और कभी कभी क्लाउड्स आ रहे हैं। वैसे यहाँ आने के लिए आपको सुबह 4 बजे अगर आओगे, यहाँ सनराइज देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है जैसे सनराइज उस पर गिरता है, ये पूरा गोल्डन दिखता है, व्हाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आने के बाद आपको दार्जिलिंग का शहर पूरा दिखेगा, भूटान का एक पार्ट दिखेगा। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है और टूरिस्ट के लिए बहुत पसंदीदा जगह है। अब हम टाइगर हिल से निकल रहे हैं घूम मोनेस्ट्री की तरफ। लगभग 6 किलोमीटर का सफर, लेकिन रास्ते के हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। पहाड़, बादल और वो दार्जिलिंग का सुकून। ये है घूम मोनेस्ट्री, दार्जिलिंग की सबसे पुरानी और मशहूर मोनेस्ट्रीज में से एक। बनाई गई थी 1850 के आसपास और यहाँ स्थित है 15 फीट ऊंचा मैत्रेय बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा का प्रतिमा, जो पूरे शांति का प्रतीक है। मंदिर के अंदर बटर लैम्प्स की रोशनी, इंसेंस की खुशबू और मंत्रों की गूंज एक अलग ही माहौल बना देती है। यहाँ आके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, सिर्फ शांति, फेथ और हिमालय की हवा बाकी है। दार्जिलिंग का ये स्पिरिचुअल कॉर्नर हर ट्रैवलर के लिए एक मस्ट विजिट एक्सपीरियंस है। घूम मोनेस्ट्री से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए हैं बतासिया लूप, दार्जिलिंग का एक और आइकॉनिक स्पॉट। ये सर्कुलर रेलवे ट्रैक ब्रिटिश एरा में बनाया गया था ताकि टॉय ट्रेन स्टीप स्लोप पर चढ़ सकते। यहाँ से जब ट्रेन लूप लेकर गुजरती है और कांचनजंगा बैकग्राउंड में चमकता है, लगता है जैसे दार्जिलिंग अपनी पूरी कहानी एक फ्रेम में सुना रहा हो। ट्रेन तो बहुत लोगों ने चढ़ा है, लेकिन टॉय ट्रेन का मजा इंडिया में कुछ ही जगह में है। ऐसा एक जगह दार्जिलिंग तो है ही है, लेकिन ये एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है बतासिया लूप, जहाँ पे ट्रेन आता है और एक लूप के माध्यम से पूरा घूमता है। काफी सारे पर्यटक आते हैं और ये गोरखा वॉर मेमोरियल भी है। अगर आपको यहाँ आना है तो 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। डिफेंस पर्सनल के लिए कोई भी टिकट नहीं है। बहुत सुंदर गार्डन है, घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगहें हैं। और हाँ, नेचर के आगे तो किसी की नहीं चल सकती। सबसे सुंदर ये यहीं पे है।
अब हम गुजरते हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास से और बतासिया लूप से लगभग 4 किलोमीटर दूर बढ़ते हैं दार्जिलिंग के खूबसूरत टी गार्डन्स की तरफ। चाय के बारे में बात हो तो दार्जिलिंग के बारे में बात तो ज़रूर होती है, और जो कि हम लोग दार्जिलिंग में हैं तो चाय बागान में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक टी गार्डन में। वैसे तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो हमारे ड्राइवर हैं वो बोल के लाए कि बहुत अच्छी टी गार्डन है, और थोड़ा वो हमने जैसे बचपन में पढ़ा टेरेस फार्मिंग जैसा, ये टेरेस टाइप का इन्होंने टी गार्डन बनाया है। यहाँ पे जब आप आ रहे हैं टी गार्डन तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रेस मटेरियल्स मिलता है, वो पहन के आप फोटोशूट कर सकते हैं। और चाय की पत्ती तोड़ना भी मना है यहाँ पे। वैसे आपको अगर यहाँ की चाय पत्ती चाहिए तो ऊपर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, वहाँ जाके आप चाय खरीद सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ अच्छा है कि आपको ये एक फील होगा, जो चाय आप हर रोज़ पीते हो सुबह, वो ऐसे बागानों में से चुन चुन के आपके घर में जाती है। टी गार्डन से लगभग 2 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं टेंजिंग रॉक पर, वही जगह जहां माउंट एवरेस्ट के हीरो टेंजिंग नोर्गे ने अपनी रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस की थी। ये रॉक आज भी उनके हिम्मत और एडवेंचर की पहचान है। सारा दिन साइट सीन एंजॉय करने के बाद हम आ पहुंचे मॉल रोड पे, जहां क्लॉक टावर के सामने हमने थोड़ा वॉक किया और डिसाइड किया कि हम लोग होटल जाके आराम करें। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि टूर लगभग 20 किलोमीटर का था और कैब का बजट रहता है करीब करीब 2 से 2,500 तक का। दार्जिलिंग का हर एक कोना एक कहानी कहता है, कभी शांति की, कभी खूबसूरती की। आज का दिन एक यादगार सफर और ये क्वीन ऑफ हिल्स दिल में हमेशा के लिए बस गई। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कालिंपोंग के सफर के साथ।